छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें जाति भेद, छुआछूत अपराध से मुक्त समाज का निर्माण करना है तथा भ्रष्टाचार को समाप्त किए बिना छत्तीसगढ़ का विकास संभव नहीं। देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमें जाति भेद, छुआछूत से मुक्त, भय भूख अपराध से मुक्त, अच्छी स्वच्छ राजनीति चाहिए, पूरे देश में चाहिए। और हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, अच्छी नीयत ईमानदारी से कार्य हो। जितनी भी योजनाएं हैं आज हमारे छत्तीसगढ़ में, जितनी भी योजनाएं सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं वह पर्याप्त हैं छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, मगर केवल उनकी नीयत खराब होने की वजह से, भ्रष्ट नीतियां होने की वजह से, ईमानदारी से उन योजनाओं का लाभ वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। केवल उसी का नतीजा है कि आज भी छत्तीसगढ़ को पिछड़े प्रदेश के रूप में जाना जाता है या वहाँ के लोग विकास नहीं कर पा रहे। आज छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों तक नहीं लेकर के जा पा रहे जो सामर्थ्य हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इसी का उद्देश्य लेकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूरे जोर शोर से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी सीटों में प्रत्याशी उतारने का, हमारे 50 लगभग प्रत्याशी फाइनल है, जिसकी हमने पहले चरण की लिस्ट भी 16 प्रत्याशियों के रूप में अभी हाल ही में समाज के बीच में रखी है। हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं और सबसे अच्छी बात मैं अपने प्रत्याशियों के विषय में आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिसके प्रत्याशी पूर्ण रूप से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान, कर्मवान साधक है और इनके ऊपर किसी भी प्रकार के एक भी आपराधिक मुकदमे आपको नहीं मिलेंगे। आजकल जो भी पार्टियां होती हैं, चाहे बीजेपी ले लें, कांग्रेस ले लें या अन्य जो भी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनमें जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपराधिक मुकदमे दायर होते हैं। जब अपराधी नेता बन करके आएंगे तो वो समाज का कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य है ईमानदार लोग, मजबूत लोग, समाज सेवी लोग और जो स्वच्छ हों, पूरी तरह से जिनके भाव विचार, जीवन जिनका स्वच्छ हो, वो राजनीति में आएंगे। तभी राजनीति की गंदगी साफ होगी और स्वच्छ राजनीति हो सकेगी। नशा मुक्ति पर पूछे गए सवाल के जवाब में बहन संध्या जी ने कहा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से नशा मुक्त हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा बेची जा रही शराब को लेकर उन्होंने कहा कि नशा बेचकर सरकार समाज एवं युवाओं को अपाहिज बना रही है। यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आती है तो हम सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त घोषित करेंगे, यही हमारा संकल्प है। देखिए, नशा मुक्ति के लिए तो हम पिछले 25 वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं, संगठन के माध्यम से, फिर पार्टी का गठन करके हमने पार्टी स्तर से भी नशा मुक्ति के लिए बहुत आवाज़ उठाई। सभी सरकारों से हमने निवेदन किया कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाइए। छत्तीसगढ़ का, यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ नशे से मुक्त हो जाए तो इतनी क्षमताएं हैं छत्तीसगढ़ में कि बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम हो सकता है। मगर इनकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से नशा करके केवल समाज को अपाहिज बना रहे हैं, युवाओं को अपाहिज बना रहे हैं। यह चाहते ही नहीं कि देश का युवा आगे बढ़ सके, घर के लोगों का विकास हो सके। जिस घर में नशे होते हैं उस घर में आप जाकर के देखिए कितनी दयनीय स्थिति होती है। ना बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, ना वो व्यक्ति अच्छे से कमा करके घर को अपने मजबूती प्रदान कर पाता है, ना परिवार का पालन पोषण कर पाता है। इन्हीं की नीतियों की वजह से यह शराब नीति सबसे बड़ी, एक तरह से कह लीजिए छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने के लिए सबसे इनकी जो बड़ी नीति है यह शराब की नीति है। हम तो हमेशा से मांग उठाते आए हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से आह्वान करते हैं कि वह नशा मुक्त हो और यह कार्य हमारा पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर अवैध शराब पकड़ाई जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में ही हजारों स्थानों पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर अवैध शराब पकड़वाई है। तो जब हम अवैध शराब, क्योंकि वही हमारे हाथ में, अभी हम सरकार में नहीं हैं, तो हम जो वैध ठेके हैं इन पे तो हम नहीं कुछ कर सकते, मगर जो अवैध है हमारा पूरा प्रयास है हम उस पर भी रोक लगाएं। हम जनता के बीच में जाके जनता को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, नशा के विरोध में लोगों को बता रहे हैं कि नशा से क्या क्या नुकसान होते हैं, उनको नशा मुक्त बना रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ में 20 जिलों में हमारी पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता मजबूती से लाखों लोगों को नशा मुक्त कर चुके हैं। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी विचारधारा के माध्यम से, उसी को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकार से हमने आह्वान किया, निवेदन किया, मगर ये नहीं सुधरने वाले। यह नहीं चाहते कि क्षेत्र का विकास हो, यह केवल अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं। नेता मस्त हैं, जनता त्रस्त है, यही सब हाल है छत्तीसगढ़ का। इसीलिए हमको आगे आने का मौका मिला है और हमने अपना प्रण लिया है कि यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता पे आती है
हमारे विधायक चुन करके आगे बढ़ करके आते हैं, सत्ता हमारे हाथ में आएगी, हम पूरे छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करेंगे। यह हमारा संकल्प है। आज नहीं तो कल यह दिन अवश्य आएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट या तीसरे विकल्प पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी छत्तीसगढ़ में तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पिछले कई वर्षों में एक विकल्प के रूप में समाज के बीच में है, क्योंकि लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे कांग्रेस से, आज़ादी के इतने सालों बाद बदल बदल करके मौके जनता ने दिए, मगर इनकी भ्रष्ट नीतियों के कारण यह कार्य समाज तक नहीं पहुंचा सके। आप देखिए कि जितने भी सरकारें आई हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री बने हो, उन्होंने जनता का पैसा जो कि जनता की सेवा में लगाना चाहिए, उन्होंने विज्ञापनों में सबसे ज़्यादा खर्च किया। हम यह भी मुद्दा समाज के बीच में उठाते हैं कि आप देखिए, आजकल टीवी चैनल खोल करके देखिए, न्यूज़ चैनल्स उठा करके देखिए, आप देखेंगे 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के राष्ट्रीय चैनलों में आपके छत्तीसगढ़ के विज्ञापन चलेंगे, रोडें चमकती हुई दिखाई जाएंगी, अस्पताल बड़े बड़े दिखाए जाएंगे। ये सब चीज़ें कि जैसे पूरा छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हो चुका हो, छत्तीसगढ़ स्वर्ग बन चुका हो, ऐसा दिखा रहे हैं। मगर वास्तव में जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, जब आप क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखेगी। जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान हमारे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में परेशानियां हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कितने बढ़ गए छत्तीसगढ़ में, जगह जगह पर आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसका कारण क्या है? नशा इसका कारण है, इनकी भ्रष्ट नीतियां इसका कारण है। आज अगर कह दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, न्याय नहीं लोगों को मिल पा रहा है, हर क्षेत्र के लोग परेशान हैं। ऐसे में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी गरीबों की आवाज़ बन करके आगे निकल करके आई है और लोग हमें बिल्कुल बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारी विचारधारा का हमारे साथ लोगों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुकी है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का सहयोग हमारे साथ है। हमें इस बार बहुत अच्छी सफलता छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त होने वाली है। आपको बताते चलें कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पिछले कई वर्षों से नशा मुक्त एवं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार कार्य कर रही है। समाज से जुड़े अपने इन्हीं मुद्दों के कारण विगत वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी का व्यापक जनाधार स्थापित हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लगभग 30 जिलों में पार्टी सक्रियता से कार्य कर रही है, जिसके द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति आंदोलन से अब तक लाखों लोग नशा मुक्ति का संकल्प ले चुके हैं।